कल से अनाया एक ही बात सोचे जा रही थी। स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। ये स्कूल क्या होती है? अनाया घर में एक राजकुमारी की तरह रह रही थी। नए कपड़े, लजीज खाना और सबका प्यार, एक खुशियों भरी जिंदगी जिसकी उसे आशा थी। पर ये स्कूल क्या चीज़ है? ये खुशी उसकी ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाली थी, क्योंकि दादी उसे स्कूल भेजना चाहती थी। आखिर दादी ने कहा, कल से हम अनाया को स्कूल भेजेंगे। यह सुनकर अनाया सोचने लगी, स्कूल? ये क्या होता है? दादी ने कहा, अनाया बस दिन भर खेलती रहती है। यह बस खाती है, खेलती है। ऐसे वह तो आलसी बन जाएगी। इसे स्कूल भेजना ही होगा। अनाया बचपन से जंगल में बड़ी थी, इस कारण उसे स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उसने अपने आंटी से पूछा, आंटी ये स्कूल क्या होता है? आंटी ने कहा, एक ऐसी जगह जहाँ बच्चों को नई चीज़ें सिखाते हैं, और तुमने अगर टीचर की बात नहीं मानी तो वो तुम्हें पनिश भी कर सकते हैं। अनाया ने कहा, ये पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट मतलब तुम्हें सज़ा दी जाती है कि तुमने टीचर की बात नहीं सुनी, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। सभी को टीचर की बात माननी होती है। क्या कहा, पनिशमेंट? आंटी ने कहा, हाँ। अनाया के पास एक यह शब्द घूम रहा था, पनिशमेंट, पनिशमेंट। पर कल से उसे स्कूल भी जाना था, और इसी तरह एक दिन चला गया। उसे लगा वह पेक सिटी के जंगल में ही ठीक थी। वह अपने मॉम डैड से कहती है, क्या हम वापस घर जा सकते हैं? मुझे ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आई। मॉम ने उसे कहा, हम अभी तो आए हैं, और ये हमारे जंगल से कितनी अच्छी जगह है। यहाँ पर तुम्हें कई चीज़ें मिल रही है, और हम भी तो यहाँ पर खुश है। हम सब यहाँ पर खुश है, तो तुम्हें वापस जाने की जिद क्यों है? अनाया ने कहा, मुझे ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आई, और मैं तो उस स्कूल से डरने लगी हूँ। पता नहीं ये क्या है स्कूल। तब मॉम ने मुस्कुराकर कहा, तुम इतना मत डरो, ये एक अच्छी जगह है, और स्कूल भी एक अच्छी जगह होती है। तुम खामखा डर रही हो। लेकिन अनाया को मॉम के बात पर यकीन नहीं आया, इसलिए उसने सोचा, क्या मैं खुद यहाँ से जा सकती हूँ? तो उसने अपनी बैग पैक की, और बैग पैक करते हुए वो गेट के तरफ बढ़ी। तभी उसने अंकल को देखा। अंकल भी उसी के तरफ देख रहे थे। अंकल ने पूछा, अनाया, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, जवाब दो मुझे। अनाया ने डरकर उनके तरफ देखा। उससे तो कुछ कहना याद ही नहीं आ रहा था, इसीलिए वह तेज़ी से वहाँ से भागने लगी। अंकल भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, पर वह उसे पकड़ नहीं पाए। अंकल ने दादी को बताया। दादी ने कहा, रुको, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। अपने महल से निकलने के बाद कुछ ही दूरी बाद एक जंगल शुरू होता था। वहाँ अनाया अकेली गुजर रही थी। जंगल में जाते समय उसे एक पंछी नज़र आया, जो बस रात में ही नज़र आता है। पंछी ने उसे कहा, सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा। अनाया ने कहा, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? और मैं तो यहाँ से जाऊँगी। मुझे एलिनोर सिटी से बाहर जाना है। पंछी ने उसे रोककर कहा, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकती, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूँगा। अनाया ने कहा, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मुझे कैसे रोक पाओगे? मैं भी देखती हूँ। तो अनाया वहाँ से जाने लगी। पंछी आया और उसके ऊपर से उड़ने लगा और उसे सर पर मारने लगा। अनाया ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारोगे? अनाया फुर्तीली थी, इस वजह से वह उसे पकड़ना चाहती थी। वह उसके पीछे भागी। उसने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के कुछ समय बाद ही उसे एक बिजली का झटका लगा, और वह बेहोश होने वाली थी। पर बेहोश होते होते उसने दादी को देखा, और वह बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब उसने देखा, तब वह उसके घर पर थी, घर पर बेड पर लेटी हुई। उसके बाद उसने देखा आसपास कोई नहीं था। उसे लगा यह अच्छा मौका है,
मैं यहाँ से वापस जा सकती हूँ। वह धीरे से बेड से उठकर आई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और धीमे धीमे कदम लेते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। उसके पास उसका बैग भी था। तभी उसने सामने को ओर देखा। मुस्कुराकर अंकल पूछ रहे थे, अनाया कहाँ पर जा रही हो तुम? पीछे की तरफ देखा। दादी, मॉम डैड, आंटी और अंकल सभी एक तरह देख रहे थे, जैसे कि वह इसी पल का इंतज़ार कर रहे हो। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, पर आप लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हो? तो दादी सामने आई। अनाया, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो चुका है और आज मैं खुद तुम्हें स्कूल लेने जाऊंगी। अनाया ने कहा, ओ माय गॉड, मर गए। दादी खुद मुझे स्कूल तक छोड़ने आएगी। ज़रूर कुछ बड़ी बात होगी। अनाया ने थोड़ा सा नाटक किया और कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और भागकर कमरे में गई। कमरे में दरवाज़ा बंद कर उसने कहा, मुझे शायद आराम करने की ज़रूरत है, तो दादी आप प्लीज़, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं आज आराम करूंगी। दादी ने आंटी से कहा, ज़रा इसे लेकर आओ, ये बहुत ही ड्रामेबाज लड़की है, पता नहीं इसका क्या होगा। आंटी ने उसे खींचकर बाहर लाया। उसे लाने के बाद उसने एक पोल को देखा जो हॉल में ही था। उसने उस पोल को पकड़ा और कहा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। अगर आप चाहते हो तो मुझे यहाँ से खींच के दिखाओ। तभी आंटी ने उसे खींचना शुरू कर दिया। आंटी उसे खींच नहीं पा रही थी। उनके मदद के लिए दोनों अंकल आ गए। दोनों आंटी, दोनों अंकल, और अभी तो मॉम भी उसे खींचने के लिए देख रही थी, पर वह उस जगह से चिपकी हुई थी, वह निकल ही नहीं रही थी। तब दादी ने देखा। दादी ने अपनी छड़ी निकाली और अनाया के पीठ पर एक वार किया, जिस कारण अनाया चिल्लाई, आउच! दादी, ये आप क्या कर रही है? आपने चीटिंग की। उसने कहा, बचपना बंद करो अनाया, तुम्हें स्कूल जाना ही होगा, और आज मैं तुम्हें खुद स्कूल लेने आई हूँ, तो ज़्यादा बहाने मत करो और मेरे साथ चलो। दादी की यह बात सुनकर अनाया ने रोते हुए शक्ल बनाई और कहा, ठीक है दादी, अब आप मुझे लेकर जाना ही चाहते हो तो मैं आपके साथ आऊँगी। जाते हुए दादी ने अंकल हिदेन से कहा, उसे पता चल गया है, वह उस जंगल में है, तुम्हें उससे मिलना होगा और उसे बताना होगा, तुम उसे मिलने जाओगे। अंकल हिदेन ने कहा, ठीक है, मैं उसे मिलने जाऊंगा। आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और थैंक यू।